नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं द प्राग बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 11th में है या क्लास 12th का एग्जाम दे रहे हैं या क्लास 12th पास कर चुके हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं लॉ के फील्ड में। तो आज हम बात करेंगे क्लैट के बारे में। क्लैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम को वो सभी बच्चे दे सकते हैं जो कि क्लास 12th पास कर चुके हैं या क्लास 12th में इस बार अपीयर कर रहे हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें सिर्फ आपको 45% मार्क्स की आवश्यकता है क्लास 12th में। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं और जो SC ST और के छात्र हैं उनके लिए सिर्फ 40% मार्क्स की ही आवश्यकता है इस एग्जाम को देने के लिए, और इसमें कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है। एग्जाम हर साल एक बार कंडक्ट किया जाता है और वर्तमान में ये ऑफलाइन मोड में हो रहा है, मतलब पेन पेपर मोड में ये एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। इस एग्जाम का ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है और ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इस एग्जाम के थ्रू आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज द्वारा कंडक्ट किए गए डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसमें BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BB LLB और BSW LLB शामिल हैं। इन सभी में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म्स जो होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी 2022 में शुरू हो जाएंगे और ऑलमोस्ट मार्च एंड तक इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट्स होती है। जनरली 31 मार्च इनके फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है। और इस बार जो एग्जाम है उसकी डेट्स जो है अभी जो अनाउंस हुई है वो 8 मई है। डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, हमारी कंट्री में टोटल 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और इसमें से एक सिर्फ NLU दिल्ली के अलावा बाकी जितनी भी हैं वो सभी क्लैट के थ्रू ही एडमिशन लेती हैं। अगर हम क्लैट के एग्जाम की बात करें तो इस एग्जाम में 5 सेक्शन होते हैं और ये एग्जाम काफी बदल रहा है। लाइक 2020 जब शुरू हुआ था तब इसके पैटर्न चेंज करने के लिए नया अनाउंसमेंट आया था, लेकिन फिर कोरोना की वजह से फिर फर्दर चेंजेस भी हो गए। तो अभी जो क्लैट 2021 है हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे एंड पॉसिबली सेम पैटर्न हमको क्लैट 2022 में भी दिखना चाहिए। इसमें 5 सेक्शन थे। पहला सेक्शन इंग्लिश था और इसमें सारे क्वेश्चन पैसेजेस के फॉर्म में थे। 30 क्वेश्चन इसमें आए थे और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी नहीं था, क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। अगर हम पुराने क्लैट से कंपेयर करें तो इट वाज इजी सेक्शन और ज्यादातर क्वेश्चन वो जो है वो डायरेक्ट पूछे गए थे। दूसरा सेक्शन था जीके और जीके में सबसे बड़ा चेंज देखा गया था, क्योंकि अभी तक जीके कम टाइम में ज्यादा मार्क्स लेने का मीडियम होता था, बट अब जीके क्वेश्चंस पूछने का जो पैटर्न है चेंज हो गया है। तो इसमें भी वो आपको पैसेज के फॉर्म में ही क्वेश्चंस आपको देते हैं। 35 क्वेश्चंस थे इस सेक्शन में और 7 पैसेजेस थे और हर पैसेजेस में 5 क्वेश्चन थे। और अगर हम कंपेयर करें तो ये सेक्शन मॉडरेट से डिफिकल्ट था। तो कुछ पैसेजेस इसमें बहुत डिफिकल्ट थे, सो ध्यान रखें, क्योंकि जीके अभी तक सिर्फ ऐसे ही पढ़ा जाता था कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते थे, बट इस बार थोड़ा पैटर्न उन्होंने चेंज किया है। थर्ड सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें भी पैसेजेस के फॉर्म में क्वेश्चंस थे। 6 पैसेजेस थे, हर एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस थे, टोटल 30 क्वेश्चंस थे। और अगर हम बात करें तो रीजनिंग सेक्शन जो है दूसरे सेक्शंस के कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट था। इसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है ध्यान दें कि इसमें सारे क्वेश्चंस जो है वो पैसेजेस के फॉर्म में थे। लाइक सारे के सारे क्वेश्चंस सेट के फॉर्म में थे, कोई भी लूज या सिंगल क्वेश्चंस नहीं थे। तो ये थोड़ी सी देखने वाली बात है। और इसके बाद हम बात करते हैं लीगल एप्टीट्यूड की। इस सेक्शन में भी क्वेश्चन जो है वो पैसेजेस के फॉर्म में थे। सो 8 पैसेजेस थे और 40 क्वेश्चंस थे, सिंगल क्वेश्चंस नहीं थे इसमें भी।
और बट कंपैरेटिवली ये सेक्शन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, पैसेजेस जरूर लेंदी थे। सो ओवरऑल अगर हम क्लैट का पेपर देखें तो हमें पता चलेगा कि पूरा पेपर जो है वो रीडिंग बेस्ड था। अगर आपकी रीडिंग स्पीड्स अच्छी नहीं है तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट जैसे कि अभी हमारे पास करीब 5 महीने का टाइम है इस एग्जाम में, और आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दीजिए। और वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा, क्योंकि अगर आपकी रीडिंग स्पीड नहीं होगी तो आप पूरा पेपर पढ़ भी नहीं पाएंगे। इट वॉज वेरी लेंथी काइंड ऑफ पेपर। ओके, अगर हम बात करें 5वें सेक्शन की तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वैसे इसका नाम जरूर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, बट ये पेपर मोस्ट लाइक डीआई था, और इसमें सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डीआई के थे। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली मैथ्स का जो है कोई भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं था, सारे क्वेश्चंस डीआई के थे। 3 सेट्स थे, हर एक सेट में 5 क्वेश्चंस थे, तो इन दिस वे टोटल 15 क्वेश्चंस थे। तो ये हमारे पेपर का पैटर्न था। हम देख सकते हैं टोटल एग्जाम में जो है 150 क्वेश्चन थे और आपके पास 120 मिनट का टाइम है। जो टेंटेटिव कट ऑफ की हमने बात की है, जो लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2021 में, तो कट ऑफ क्लोज टू 80-85 मार्क्स थी, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इस साल भी ऑलमोस्ट सेम रहनी चाहिए। सो बी रेडी विद द एग्जामिनेशन, एंड यस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग विद ईच क्वेश्चंस। सो हर क्वेश्चन के लिए 1/4 नेगेटिव थी, तो उस पर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। अभी हम लोग जो बच्चे क्लैट या आईपी मैट देने चाहते हैं उनके लिए एक हम डेमो सेशंस हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 2 डेज का फ्री डेमो सेशन है। कोई भी अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो वो हमें नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकता है। साथ ही अगर आपको क्लैट से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए है, कोई आपका कंफ्यूजन है, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।